अस्सलाम वालेकुम मुंहिंजो प्यारो ॿारो चांहि वाला आहे अवांजो। उमेद आहे त तव्हां वटि सभु ख़ैरियत ऐं सुख सां हूंदो। ॿारो मूंखे यकीन आहे त तव्हांजो रमज़ान सुठो गुज़रियो आहे ऐं अल्लाह करे तव्हां सां हमेशह सुख जो संग रही थो। आमीन। ॿारो असांजी पुराणो असेसमेंट मां आउं तव्हांखे ग्रामर जी बारे में सम्झाईंदो हो। मूंखे उमेद आहे त ही ॻाल्हि तव्हांखे चङी तरह सम्झ में ईंदो हो। ॿारो अॼु मूं तव्हांखे कुझु अल्फाज़ माइने ऐं कुझु जुमिला ठाहिण जो तरीक़ो ॿुधाइण थो चवी। असीं हिन कमु आसान लफ़्ज़नि सां शुरू कंदो हो, पर पहिरियों असीं अवांजो ग्रामर पोर्शन मुकम्मल कंदो हो ऐं हीअ अवांजो ग्रामर पोर्शन आहे। असीं लफ़्ज़नि जी क़िस्मनि जे बारे में पढ़ियो हो, आकर या हुर्फ़ जी तारीफ़ लिखियो हो, लफ़्ज़ जी तारीफ़ करियो हो, जुमिलो लिखियो हो, सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा लफ़्ज़ लिखियो हो। मूं अॼु तव्हांखे सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा लफ़्ज़ एक्सप्लेन कंदो हो, बुलंद ख़्वानी सम्झाईंदो हो। ॿारो सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा लफ़्ज़ ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब हम कोई चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है उसे शुरू से रिपीट करना ज़रूरी होता है। सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा 8 लफ़्ज़ आहिनि। सिंधी ग्रामर में बोले जाने या इस्तेमाल किए जाने वाले 8 अल्फाज होते हैं, हिन जेकी हेठ बयान का जनता पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, इस्म, ज़मीर, फ़ेल, सिफ़त, ज़र्फ़, हुर्फ़ जर, हुर्फ़ जुमलो, हुर्फ़ निदा। आज सिंधी ग्रामर में बोले जाने वाले 8 इस्तेमाल किए जाने वाले 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पहले की बारी आ गई है। और पहला क्या है? इस्म, नाउन। किन्हन माण्हू, किसी शख्स, शय, चीज़, जाए, जगह, कम, काम, हालत ऐं ख़ासियत वग़ैरह जी नालन की इस्म चइबो आहे। किसी शख्स, चीज़, जगह, काम, हालत और ख़ासियत वग़ैरह के नाम को इस्म कहा जाता है। जहिड़ोक जैसा कि कराची, असलम, अम्ब, बिल्ली ऐं घर वग़ैरह। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, आप ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताई हैं आप वही लिखिए। जब आप टेस्ट करने बैठेंगे या आप मुझे सेंड करेंगे काम करके, तो क्या होगा, आप मुझे बताएंगे कुछ नई एग्जाम्पल्स जो इनसे हटके हों। ठीक, कुछ नई चीज़ें हों उसके अंदर, कुछ नया डालेंगे आप। ठीक, कुछ बच्चों ने जो पुराना मैंने ग्रामर पोर्शन का काम दिया था वो इतना ब्यूटीफुली डन किया है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है ना, तो मैं बाकी सबसे भी कहूँगी कि आप लोग भी अपना काम अच्छे से रन कीजिए ताकि आपको भी मैं शाबाशी दूँ। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। सिंधी ग्रामर में ॻाल्हाइण जा लफ़्ज़ नंबर 2, ज़मीर। ज़मीर आओ लफ़्ज़ आहे। ज़मीर ऐसा लफ़्ज़ है जेको इस्म जी बदारान कम अची, जो कि इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जहिड़ोक जैसा कि आओ, तुम, हो वग़ैरह। जैसे कि मैं, तुम, वो, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या यूज़ किया जाता है? ज़मीर। नंबर 3, ज़मीर का भी मैं आपको यही कहूँगी, आप मुझे कुछ और अल्फाज दिखाइए जो आप इस्म की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बताइए मुझे कि मिस ये अल्फाज हैं जो आप इस्म की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आप अपने टेस्ट में उन अल्फाज का इजाफ़ा करेंगे। और अब आ जाते हैं तीसरी डेफिनेशन पर, तीसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। फ़ेल, अहिड़ा लफ़्ज़ जेके जुमिले में एण करण थियण पहुंची मायने ॾिकारियन, तिनकी फ़ेल चइबो आहे। ऐसा लफ्ज़ जो किसी जुमले में कोई काम को ज़ाहिर करे, जैसे ये, वो,
कोई काम करना, उठना, बैठना, लेटना, खड़े होना, ठीक है, इसके मायने बताता हूँ। छेड़ोक। और क्या लिखा है इसमें, सिंधी में फ़ेल हमेशा जुमले जी आखिर में ईंदो आहे। सिंधी में फ़ेल हमेशा जुमले के आखिर में आता है। जहिड़ोक जैसा कि लिखण, पढ़न, सुम्हण वगैरह। जैसा कि लिखना, पढ़ना, सुनना वगैरह। अगर मैं इसके जुमले की आपको एग्जाम्पल दूं तो असलम अम्ब खाई तो, असलम आम खाता है, खाता है क्या आ रहा है, फेल। मूं स्कूल का वरंदी नमाज अदा कियो आहे। नमाज अदा करना, मैंने स्कूल से वापसी पर नमाज अदा की। नमाज अदा करना क्या है, फेल है। अच्छा जी, आज मुज़क्कर मुअन्नस कुछ नए अंदाज में करते हैं। जैसे मुज़क्कर मुअन्नस परिंदों में, ठीक है, परिंदों के मुज़क्कर मुअन्नस करते हैं। ठीक, मज़ा आएगा करने में ये भी। सबसे पहला परिंदा हमारे पास क्या आ गया, मोर। इसका मुअन्नस है मुज़क्कर का दियल। मोर, मोर, दियल, मोरनी। याद रखिएगा, जो मायने हैं वो आपको समझाने की गर्ज से मैं इसमें बताती हूँ, लेकिन आप लोग कॉलम पूरा पूरा मायने के साथ बना के लिख देते हैं। इस तरह आपको प्रॉब्लम होती है याद करने में। लिहाजा कॉलम में आप क्या बनाएंगे, सिर्फ कॉलम मुज़क्कर और मुअन्नस का, ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस का कॉलम बनाएंगे आप। मायने आपको जब भी देखने होंगे आप अपनी वीडियो ऑन करेंगे और मायना देख लेंगे। झर्क चिड़ा, झरकी चिड़िया। झर्क मुज़क्कर है, झरकी मुअन्नस है। गेरो फाख्ता, गेरी फाख्ता मादा, फीमेल फाख्ता। गेरो मुज़क्कर है, गेरी मुअन्नस। कबर मैना, कबरी मैना मादा यानी फीमेल मादा, मैना। कबर मुज़क्कर है, कबरी मुअन्नस है। गुज गिद्ध, गिज गिद्ध मादा। मादा का क्या मतलब है, फीमेल। गिज और गिज ये दोनों एक ही तरह के वर्ड्स हैं, सिर्फ क्या फ़र्क है, जो मुज़क्कर है या मेल है गिद्ध, गिज, उसमें गाफ के नीचे ज़ेर है और दो चश्मी है के ऊपर पेश है। जबकि जो फीमेल है उसमें गाफ के नीचे कोई ज़ेर नहीं है, बल्कि दो चश्मी है के नीचे ज़ेर है। चेरो चबरो उल्लू, चबरी उल्लू मादा फीमेल। चबरो मुज़क्कर, चबरी मुअन्नस। कोयल, 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 कोयल मादा फीमेल यानी। अच्छा जी, कोयल में भी क्या फ़र्क है, सेम लिखा हुआ है बिल्कुल, लेकिन जो मुज़क्कर कोयल है उसमें पेश आएगा और जो मुअन्नस कोयल है उसमें ज़ेर आएगा लाम के नीचे। ठीक। माकोड़ो चिंटा, माकोड़ी चिंटी। माकोड़ो मुज़क्कर, माकोड़ी मुअन्नस। बुलबुल, 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 बुलबुल मादा यानी फ़ीमेल। इसमें भी क्या फ़र्क है, जो बुलबुल मुज़क्कर है या मेल है उसके लाम के ऊपर पेश है और जो फीमेल है उसके लाम के नीचे ज़ेर है। कुक्कड़ मुर्गा, कुक्कड़ मुर्गी। इसमें भी क्या फ़र्क है, कुक्कड़ जो मुज़क्कर है उसके ड़े के ऊपर पेश है और कुक्कड़ जो फीमेल है मुअन्नस है उसके ड़े के नीचे ज़ेर है। हाँ जी, तो अब हम आ जाते हैं वाहिद ऐं जमा ठाहन जा उसूल। हमने इसका उसूल नंबर 1 पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब हम इसका अगला उसूल पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं एक बार उसूल नंबर 1 रिपीट करना चाहूँगी। कुछ वाहिद लफ्ज़ अहिड़ा थींदा आहिनि जिन जी आख़िर में वाव ईंदो आहे। कुछ वाहिद लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनके आखिर में वाव आता है। जमा ठाहण लाइ वाव जी जाइ ते अलिफ इस्तेमाल कियो वेंदो आहे।
जमा बनाने के लिए वाव की जगह अलिफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैन घोड़ों माँ घोड़ा, छोकरों माँ छोकरा, ठीक, जैसे कि घोड़े से घोड़ा और छोकरों से छोकरा, ठीक। और ये तमाम अल्फाज मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा जी, थोड़े अल्फाज उस दिन रह गए थे, लिहाजा आज उन्हें पूरा कर लेते हैं। ये पिक्चर आपको क्लियर नज़र आ ही रही होगी। घड़ो घड़ा, घड़ो घड़ा, घड़ा घड़े, ठीक। वाव और अलिफ का फ़र्क है। तुंझो तुंझा, तारो तारा, दरवाज़ो दरवाज़ा, पेंघो पेंघा, ज़मानो ज़माना, हिकड़ो हिकड़ा, लिफाफो लिफाफा और चश्मो चश्मा, ठीक। इससे रिलेटेड अब कोई भी लफ्ज़ आएगा वो आप पहचान जाएंगे। अगले पे आ जाते हैं। मदरसो मदरसा, तोरो तोरा, सितारो सितारा, नंदो नंदा, पुन्नो पन्ना, पक्को पक्का, झंडो झंडा, पर्दो पर्दा, ख़ज़ानो ख़ज़ाना। अच्छा जी, तो हमारा यहाँ पर उसूल नंबर 1 और यहाँ उसूल नंबर 1 के वाहिद जमा भी मुकम्मल हो गए, ठीक। अब हम आपको आज उसूल नंबर 2 पढ़ाएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड वाहिद जमा नहीं करवाएंगे, क्योंकि आप अगर उससे रिलेटेड भी वाहिद जमा करेंगे और ये वाले भी करेंगे तो आपके जहन में नहीं बैठेगा। लिहाजा आपको उससे रिलेटेड वाहिद जमा नहीं करने हैं अभी, ठीक। हम सिर्फ उसूल नंबर 2 पढ़ेंगे। और उसूल नंबर 2 में क्या है भाई, देखते हैं। उसूल नंबर 2 है, कुछ वाहिद एड़ा थींदा आहिनि, कुछ वाहिद ऐसे होते हैं जिन्हनि जी आखिर में पेश लगियल हूंदो आहे, जिनके आखिर में पेश का इस्तेमाल किया जाता है। जिन्हनि जी की जमा में तब्दील करण लाए पेश जी जाए ती ज़बर लगाई वेंदी आहे, जिसको जमा में तब्दील करने के लिए पेश की जगह पर ज़बर लगाया जाता है। जैसे कि जैन कलम माँ कलम, अकर माँ अकर वग़ैरह। सेम अल्फाज हैं, कलम के मीम के ऊपर पेश लगा हुआ है और अकर के रे पर पेश है, लेकिन जब जमा में आ गया तो कलम के मीम पर ज़बर आ गया और यहाँ अकर के रे पर ज़बर आ गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये सेकंड वाला आपको ऑप्शन समझ आया होगा। अभी फ़िलहाल हम वाहिद जमा जो है वो अपने फ़र्स्ट वाले उसूल से ही करेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट काम पर अपने। अच्छा जी, लास्ट टाइम मैंने आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको कुछ आपके ग्रामर पोर्शन में नई चीज़ें करवा रही हूँ, इसलिए दरख्वास्त वगैरह भी कुछ चेंजेस कर दिए हैं मैंने। तो एक चेंज आपका ये भी किया है कि आपको नई नई कुछ दरख्वास्तें करवाते हैं, ठीक। लास्ट टाइम हमने जो दरख्वास्त की थी वो थी स्कूल जी हेड मास्टर साहब या हेड मिस्ट्रेस साहिबा की रांदियन जो हफ्तों मनायर जी सिफारिश या दरख्वास्त देनी थी। अब जो हम दरख्वास्त करेंगे आज वो है कि स्कूल जी हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस साहिबा की 12 जी आलमी दीनन मलायर जी दरख्वास्त दियो, ठीक है। 12 जी आलमी दीनन का मतलब है बच्चों का आलमी दिन, ठीक। पैटर्न आपको पता है किस तरह से हम पैटर्न लिखते हैं। पेज को बीच में से फोल्ड करके एक लाइन ड्रॉ हो जाती है उसके ऊपर, उसके बाद बीच में से लिखना स्टार्ट करते हैं, बखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा। क्योंकि हमारी कॉपी का पेज इतना बड़ा नहीं होता इसलिए हम लेफ़्ट हैंड साइड से पैटर्न नहीं शुरू कर पाते, लेकिन जब हम कॉपी के इस तरह से अपनी पेज के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पेज फोल्ड करके, तो क्या होता है, हमारा जो पेज है उस पर बहुत अच्छी जगह बन जाती है हमें पैटर्न ड्रॉ करने की, ठीक। बखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा अलिफ बे जीम स्कूल कराची,
अलिफ बे जीम स्कूल की जगह हायर सेकेंडरी स्कूल भी लिख सकते हैं आप, और मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल कराची भी लिख सकते हैं। ठीक है। जनाब आली मोदबाना गुजारिश आहे ता हर साल नवंबर जी महीने जी 20 तारीख़ थी मोदबाना या आपसे एहतराम के साथ गुजारिश है कि हर साल नवंबर महीने की 20 तारीख़ को ॿारनि जो बैनुल अक़वामी ॾींहं मल्हायो वेंदो आहे। बच्चों का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जाता है। इन्हीं ॾींहंनि थी पूरी दुनिया जी ॿारनि सां यकजहती जो इज़हार। इस दिन पर पूरी दुनिया के बच्चों से यकजहती का इज़हार कियो वेंदो आहे, यकजहती का इज़हार किया जाता है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम मुनक़िद किया वेंदा आहन और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। असां शागिर्द बि चाहियूं था, हमारे शागिर्द भी चाहते हैं ता इन्हीं सिलसिले में असांजो स्कूल के सिलसिले में हमारा स्कूल बा को अहिड़ो प्रोग्राम मुनक़िद करी भी कोई ऐसा प्रोग्राम मुनक़िद करे ॿारनि जी हौसला अफ़ज़ाई करी और बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई करे। असांखे उम्मीद आहे ता उहाँ इन्हीं डस में हमें उम्मीद है कि हम इसी वीक में हम असांजी ज़रूर हौसला अफ़ज़ाई कंदा, आप हमारी ज़रूर हौसला अफ़ज़ाई करेंगे ऐं मुकम्मल ताउन पढ़ कंदा और मुकम्मल ताउन भी करेंगे। असी वहाँ जा शुक्रगुज़ार रहंदासीं, हम आपके शुक्रगुज़ार रहेंगे। अच्छा जी, इसमें आपको क्या इजाफ़ा जो है वो लिखा हुआ है, आपने लिखा है अवान जो या अवां जी फर्मा बरदार शागिर्द या शागिर्दियाणी अलिफ बे जी। उसके बाद क्लास 9 और रोल नंबर, ये दोनों चीज़ें आपने काट देनी है। उसके बाद आपने अपने राइट हैंड साइड पर तारीख़ लिखनी है। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कुछ आसान अल्फाज के मैं आपको जुमले बनाना बताऊंगी, किस तरह से बना सकते हैं हम, इस तरह आपको भी मज़ा आएगा जुमले बनाने में। ठीक है, किस तरह, देखिए मैं बुक से किस तरह जुमले ढूंढती हूँ। जैसे ये अल्फाज लिखे हुए हैं आपके, पैगाम, दुश्मन, कचरो, यकदम, हमदर्दी, शर्मिंदी, इखलाक ऐं कलमो। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये तमाम जुमले किस तरह से मेरे पास चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। जी, हमारे पास चैप्टर है 5 सगुणन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बर्ताव, दुश्मनन सा बर्ताव। इसमें किसी मखसूस क्लास के चैप्टर की ज़रूरत नहीं है, मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को जुमले बनाना बता रही हूँ। ठीक, अच्छा जी, हमारे पास पहला जुमला कौन सा था, पैगाम। तो इसका जुमला पहली लाइन में हमें मिल जाएगा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिनन अरबन की खुदा जो पैगाम पहुँचायो। ठीक, हमें पहले वर्ड पैगाम का जुमला मिल गया। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरा वर्ड है दुश्मन। पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों को खुदा का या अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। दुश्मन का मतलब आपको पता है एनिमी, जो हमारे दुश्मन होते हैं। उसका जहाँ हमारा जुमले का पहले जुमले का लास्ट ख़त्म हो रहा है, उसके बिल्कुल बीच में आपने एक वर्ड छोड़ना है। उसके बाद से देखिए लिखा है सजी अरबिस्तान जा मानू संदन दुश्मन थी पिया। तमाम अरबिस्तान के लोग आपके दुश्मन हो गए थे। ठीक, थर्ड वर्ड है हमारा कचरो। अब आप देखिए, हमारे पास कोई नया वर्ड होता है ना, हम ये सोचते हैं इसमें तो जुमला है लेकिन वो तो बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन देखिए मैंने उसको कितने ट्रिक से शॉर्ट किया है। किस तरह से, हिक बूढ़ी माई सजी घर जो गंद कचरो। देख रहे हैं आप, ये पूरे पैराग्राफ के अंदर एक जुमला किस तरह से बन रहा है। पहले हमने इस तरह से लिया, हिक बूढ़ी माई सजी घर जो गंद कचरो।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता उछलाईंदी है। एक बूढ़ी माई अपने घर का गंद कचरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उछला देती थी या फेंक देती थी। देखा आपने किस तरह से बनाया। अब इसके अंदर ठीक है, ये हो गए आपके 3 जुमले। अब हम आ जाते हैं चौथे पर, यकदम। ये देखिए इसके ही नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकदम उन माई जी तबीयत पुछण लाए संदस घर वया, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन माई की तबीयत पूछने के लिए आपके घर गए। हमदर्दी, 5वां जुमला हम बनाएंगे हमदर्दी का। किस तरह? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾाढी मोहब्बत ऐं हमदर्दी सां उनजी तबीयत पुछियाऊं। ठीक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मोहब्बत और हमदर्दी से उनकी तबीयत पूछी। उम्मीद करती हूँ आपको ये 5 सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब होम टास्क आपका है कि ये 5 सेंटेंसेस तो मैंने आपको बनवा दिए, लेकिन जो अभी 3 सेंटेंसेस बाकी हैं, शर्मिंदी, इखलाक और कलमों, वो 3 सेंटेंसेस आप मुझे बनाकर वीडियो बनाकर अपने मोबाइल से और आप मुझे भेजेंगे कि मिस हमने ये बनाए हैं। आप ओन वर्ड्स में बनाइए, उसे गलत बनाइए, सही बनाइए, जैसे भी आपको आते हैं। आपके वो सेंटेंसेस मैं देखूंगी, आप वो पर्सनली मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, तो आप वो मुझे सेंड कीजिए और मैं बताऊंगी आपको कि आपने कैसे बनाए हैं वो सेंटेंस। आपका होम टास्क इस बार यही है। अगर आपको वीडियो बनाने में मसला है कि मिस वीडियो सेंड नहीं होती, तो आप सेंटेंसेस बनाइए और उसकी पिक लीजिए, अच्छी से सेंटेंसेस लिखिए सफाई से, उसकी पिक लीजिए, मुझे सेंड कीजिए। ठीक, और उसके बाद मैं आपको आंसर करूँगी। मुझे वॉइस नोट भेज दीजिए, उसके नीचे लिख दीजिए मिस जो आपने होम टास्क दिया था कि ख़ुद से ही 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हमने इसके ख़ुद से 3 सेंटेंसेस बनाए हैं। मैं आपको एक बार ये तीनों वर्ड्स दिखा रही हूँ। शर्मिंदी, इखलाक, कलमों। शर्मिंदगी, इखलाक और कलमा। ना सिर्फ दिखाए हैं तीनों वर्ड्स, बल्कि उनके बारे में बता भी दिए हैं, मीनिंग भी बता दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से ये जुमले बना के मुझे सेंड करेंगे। और जो स्टूडेंट्स रह गए हैं अभी प्रीवियस भी, उन्होंने ग्रामर वर्क मुझे नहीं करके दिखाया है, तो बराए मेहरबानी वो भी मुझे करके दिखा दें तो बहुत अच्छी बात होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।